नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में घूम घूम कर कॉलेजियम सिस्टम को सुरक्षित रखने के तरीके बताने के बाद अब सीजेआई गवई भी दिल्ली में है और पीएम मोदी भी कई देशों की यात्रा करके दिल्ली आए, फिर बिहार जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम और सरकार के बीच ऐसे भिड़ंत चल रही है जिससे सीजेआई गवई भी बौखलाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार को याद दिला रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जिन जजों के अपॉइंटमेंट होते हैं, जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, अनुशंसा दी जाती है, सरकार के पास भेजी जाती है, उसमें सरकार सेलेक्टिव तरीके से जजों की नियुक्ति न करे। क्यों? क्योंकि कुछ कॉलेजियम के अनुशंसा पर भेजे गए जजों की नियुक्ति पर सरकार ने रोक लगा दी, क्योंकि सरकार को पता लगा कि नहीं, ये सारे रिकमेंडेशन सही नहीं है। जैसे जैसे ये अलग अलग हाई कोर्ट के वकीलों को जज बनाया जा रहा है, उनके बैकग्राउंड को देखना जरूरी है, क्योंकि इस बीच तो कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें जज साहब के ऊपर करप्शन के भी आरोप लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस भी ये बात कर चुके हैं कि जुडिशियरी में करप्शन हो चुका है। और अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड के बाद ये मुद्दा आग की तरफ फैल रहा है। लेकिन इसी बीच जो कॉलेजियम के अनुशंसा पर सरकार रोक लगा रही थी, उसमें सीजेआई गवई सीधे मैदान में उतर गए। और उसके पीछे एक और बड़ा कारण भी है, क्योंकि अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी है। विपक्ष में एक अजीब सी खामोशी भी है और कुछ बड़े वकील सह नेता यानी कि पॉलिटिकल वकील जो ये हैं वो सामने आ रहे हैं, मीडिया में उनके इंटरव्यू चल रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रखने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सारे ये जो पूर्व जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई से मुलाकात कर रहे हैं, जुडिशियल रिफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं और कुछ दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। कॉलेजियम को खत्म करने की बात चल रही है, जुडिशियल रिफॉर्म और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लाने की चर्चा है। और इस बीच जो सीनियर वकीलों के खिलाफ ईडी का एक्शन हुआ है, उससे भी परेशानी बढ़ी है। और दो बड़े वकील जो कि अपने क्लाइंट को अपना एडवाइस दे रहे थे, ईडी ने उन दोनों को भी समन भेज दिया। और इसके कारण सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट अभी कपिल सिब्बल हैं, वो भी परेशान हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील भी परेशान हैं, प्रशांत भूषण भी परेशान हैं कि इन लोगों का तो ये काम है एडवाइस देना, उन लोगों के लिए मुकदमे लड़ना, और अगर वो व्यक्ति या वो संस्था करप्शन में संलिप्त है और उसे हम एडवाइस दे रहे हैं, तो ईडी कौन होता है? हमें समन भेजने वाला, हमें से पूछताछ करने वाला। ये सारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चल रहा है, मोदी के एक्शन से एक तरफ सीजेआई गवई भी परेशान हो चुके हैं, दूसरे तरफ वकीलों का ये जो गैंग जो कि करप्शन में लिप्त उन संस्थानों को, उन लोगों को सुरक्षा देता है, जमानत दिलवाता है, उनको एडवाइस देता है, चोरी करने के तरीके बताता है, उनकी भी परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि अब ईडी उनके दरवाजे पर पहुंच चुका है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने लेटर लिखा है सीजेआई को और कहा है कि ईडी के समन से हमें सुरक्षा दीजिए, क्योंकि हमारा तो ये प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन के कारण अगर ईडी हमें समन भेजता है तो ये हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, हमारे प्रोफेशनल फ्रीडम में सरकार की दखलंदाजी समझी जाएगी और इसलिए परेशानियां बहुत है। तो सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चा करते हैं, जिसको लेकर सीजेआई गवई परेशान रहे, क्योंकि उनको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम में बैठे हुए जज, अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 5 जज हैं, जिसमें सबसे ऊपर तो सीजेआई गवई ही हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ,
जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना, ये सारे लोग कॉलेजियम का हिस्सा हैं और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 जजों के लिए रिकमेंडेशन किया था, उनकी नियुक्ति हुई, 34 का कोरम पूरा हो गया। लेकिन कई हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सरकार सावधानी बरत रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनाए जाते हैं वो तो किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वकील को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए, ये कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें तो 99% ये वकील ही होते हैं और उन वकीलों में से सिलेक्ट किया जाता है। हाई कोर्ट के कॉलेजियम ये पिक करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास और यहां से सरकार के पास अनुशंसा जाती है। लेकिन इस क्रम में सरकार को लगा कि जस्टिस वर्मा जैसे भ्रष्ट जज भी हैं जो पहले वकील थे बाद में जज बने, और सरकार ने कई ऐसे 700 से ज्यादा अभी तक जो रिकमेंडेशन आए थे उसमें से 400 पर सरकार ने रोक लगा दी है कि नहीं, इन्हें हम जज नहीं बना सकते। और इसी बात को लेकर कॉलेजियम में बैठे इन जजों की परेशानी बढ़ी है और सीजेआई गवाही उसी तरीके से बाहर आए जैसे पहले जो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ थे उस समय सीजेआई थे और उनकी अदालत में एक अपील की गई थी, याचिका दायर की गई थी और वो याचिका प्रशांत भूषण ने दायर की थी एक एनजीओ के साथ मिलकर, और उसमें कहा गया था कि देखिए इन जजों को के लिए जो अनुशंसा की गई है वो 3-3 साल से पेंडिंग पड़ा है, रिपीट किया जा रहा है। कई रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया 3-3 बार, लेकिन सरकार उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। यहां तक कि इस याचिका में कहा गया था कि सरकार के ऊपर कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजिए सरकार के खिलाफ, यानी पीएम मोदी की सरकार है तो पीएम के खिलाफ भेजिए, अवमानना का आरोप लगाइए कोर्ट की और उनके खिलाफ सजा की घोषणा कीजिए। ऐसी बातें भी की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां तक पहुंच नहीं पाई, सरकार को केवल नोटिस भेजी। अब सीजेआई गवाही हैं, इनसे पहले सीजेआई संजीव खन्ना थे, ये सारे के सारे वैसे ही लोग हैं जिनको कॉलेजियम ने पिक किया और यहां पहुंचे हुए हैं और ये तीसरे चौथे जनरेशन के वकील या फिर जज रहे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना के पिता भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, देवराज खन्ना, और उनके चाचा एचआर खन्ना ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। दूसरे तरफ ये सीजेआई चंद्रचूड़ के पिता भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इस बीच जो कॉलेजियम के साथ साथ ये दलाल वकीलों के गैंग पर एक्शन हुआ, क्योंकि इन लोगों ने महाभियोग की प्रक्रिया के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया था और उसके साथ ही ये लोग जैसे चोरों को चोरी करने के रास्ते बता रहे थे उस पर तो एक्शन होना ही था। इसलिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस की कंपनी जिसके स्टॉक मार्केट में हेर फेर की गई, डॉक्टर रश्मि सलूजा, और वो ईडी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, उनकी कंपनी पर ईडी की इंक्वायरी चल रही है और उसको सलाह देने वाले 2 बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के तौर पर ये जाने जाते हैं, प्रताप वेणुगोपाल और अरविंद दातार। ये दोनों ने ये सलूजा को एडवाइस दिया था और ईडी के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये दोनों बड़ी वकील जो हैं वो केवल एडवाइस नहीं दे रहे हैं बल्कि इस पूरे हेरा फेरी के धंधे में शामिल भी हैं। इसलिए समन जारी किया गया और 24 जून को इनको बुलाया गया है। पहले 27 जून को बुलाया गया था, फिर 24 जून को कर दिया गया कि नहीं जल्द से जल्द आओ, नहीं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश लेकर आ जाओगे। इसलिए इन लोगों को जब समन जारी किया गया तो फिर वकीलों का गैंग एक्टिव हो गया। इनको तो चाहिए कि हम किसी भी तरह के किसी भी अपराध में शामिल किसी व्यक्ति के लिए वकालत कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है और हम उससे साठगांठ कर सकते हैं, करोड़ों की कमाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ये कपिल सिब्बल जो कि बार बार ये कह रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को पर महाभियोग क्यों लगाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ क्या रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के प्रोब जो जांच एजेंसी जो 3 जजों की एक पैनल बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उनके पास कौन सी स्पेशलिटी है। ये जो 10 गवाह हैं
सुप्रीम कोर्ट में जिसने गवाही दी, जो वहां पर मौजूद थे, जिनके उपस्थिति में रिकॉर्डिंग की गई थी जले हुए नोटों की, वो सब क्या करेंगे? ये तो पुलिस का काम है, एजेंसी का काम है। पहले एजेंसी के पास भेजिए, जांच कीजिए, उसके बाद राज्यसभा या लोकसभा में लाइए, फिर महाभियोग का प्रोसेस लाइए, फिर उसके बाद महाभियोग पूरा होगा तो उन्हें हटाया जाएगा, तब तक वो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे। ऐसे इन लोगों ने भ्रष्टाचारी जजों को सेफ, सुरक्षित रखने की कोशिश की है, इसलिए परेशानियां इनकी बढ़ी। और इन दोनों बड़े वकीलों को जब समन भेजा गया तो इन्होंने ईडी के खिलाफ सीजेआई को लेटर लिखा कि अब हम वकीलों को भी परेशान किया जा रहा है। लेकिन इनकी परेशानी सिर्फ इस बात के लिए नहीं है, डर तो कपिल सिब्बल को भी है, अभिषेक मनु सिंघवी को भी है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले साल जो बताया था 174 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये टैक्स दे रहे हैं इतने के, और ब्लैक मनी कितना है किसी को पता नहीं। ये सारे लोग जो एडवाइस देते हैं उन कंपनियों को जिसके ऊपर ईडी के इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डर इन लोगों को है कि हमारे घर पर भी समन तो नहीं आएगा, इसलिए पहले से हंगामा शुरू कर चुके हैं। और तभी कॉलेजियम, ये दलाल वकीलों का गैंग, ये कॉलेजियम में बैठे जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और फिर जुडिशियरी में जो रिकमेंडेशन किया गया है, इन सब पर जब सरकार मंथन कर रही है, एक एक करके इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, तो फिर सबसे पहले सीजीआई सरकार को संकेत दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम जो रिकमेंडेशन करें आप उसी को जज नियुक्त कीजिए, ये सिलेक्टिव तरीका मत अपनाइए। तो दूसरी तरफ वकील इकट्ठा हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सहारा लेकर वो सरकार को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल पहले राजनीतिक बदले के लिए किया जाता था, अब हम लोगों को भी उसमें डाला जा रहा है। तो जो समस्याएं पैदा हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, करप्शन और करप्शन में शामिल वकील, इन सब के ऊपर जो एक साथ एक्शन शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी हड़कंप है, वकीलों के बीच भी परेशानी बढ़ी और कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों की समस्या भी ऐसी बड़ी है कि वो चीखने चिल्लाने लगे हैं। मीडिया में आवाज अभी दबी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी समस्याएं आई हुई है कि इन मामलों को उजागर नहीं किया जा रहा, लेकिन समस्या है, हंगामा है और एक्शन भी चल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।